नमस्कार प्यारे बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय के लिए मैं ओम प्रकाश सर द्विवेदी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए योग पाठ के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो योग एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही योग है। अष्टांग योग, जो योग के 8 प्रकार हैं, उन 8 प्रकारों के बारे में हम यहाँ अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं। अष्टांग योग में पहला है यम। यम का अर्थ है कि मन को अच्छे कार्यों में लगाना। सबसे जरूरी है प्यारे बच्चों कि आप मन को अच्छे कार्यों में लगाएं। साथ ही साथ अहिंसा। अहिंसा का अर्थ किसी को मारना नहीं। मारना तो अलग की बात है, अहिंसा के द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो। सत्य, यम का जो पहला नियम है अहिंसा, सत्य, हमेशा सत्य बोलें, आस्तेय चोरी न करें, और चरित्र निर्माण। तो यम का जो अभ्यासी होता है, विद्यार्थी हमेशा यम का अभ्यासी होता है, और विद्यार्थी के अंदर ये गुण होने चाहिए जिसमें अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना और चरित्र का निर्माण करना। दूसरा नियम है इसका नियम। नियम अनुशासन से भी इसका तात्पर्य होता है। हमारी जो दिनचर्या है, प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, वह नियमानुसार करना। जैसे विद्यार्थी को ब्रह्म बेला में जगना है, तो वह प्रातःकाल ब्रह्म बेला में जगकर अपने नित्य क्रियाओं को पूरा करे। यह नियम के अंतर्गत आता है। हर विद्यार्थी को यह आवश्यक है कि वह अपने दिनचर्या को नियमित करें। आसन, जो योग की विभिन्न क्रियाओं को विधि पूर्वक करना ही आसन है। आसन में एक अंग से को दूसरे अंग से मिलाने का कार्य करते हैं, और वो भी नियमों के अनुसार। जैसे यदि पश्चिमोत्तानासन करना है, तो दोनों पैरों को सीधा रख करके, बैठ करके, और दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़कर अपने मस्तक को घुटने से लगाना, ये पश्चिमोत्तानासन होता है। इसी तरह से बहुत से आसन हैं। तो आसन का मतलब योग की विभिन्न क्रियाओं को विधि पूर्वक करना। जो विधि है उसी विधि के अनुसार
योग की क्रियाओं को करना ही आसन है। प्राणायाम जैसा नाम से ही है, प्राणायाम जो प्राणवायु हमारे शरीर के लिए जो वायु है, हवा, वही प्राणवायु है। तो प्राणायाम के अंतर्गत एक निश्चित विधि से श्वास को लेना और बाहर छोड़ना, एक निश्चित विधि से श्वास लेना और बाहर छोड़ना ही प्राणायाम है। अष्टांग योग का जो पांचवा अंग है वह प्रत्याहार। प्रत्याहार यम, नियम, आसन और प्राणायाम के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें, वही प्राणायाम है। एक बार पुनः बच्चे ध्यान देंगे। प्रत्याहार जो यम है, नियम है, आसन है और प्राणायाम है, ये ऊपर की जो 4 क्रियाएं हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, उसी चारों क्रियाओं को करते हुए, चारों जो भाग हैं अष्टांग योग के, उन चारों को करते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। धारणा, मन को अनावश्यक बातों से हटाकर अच्छे कार्यों में लगाना ही धारणा है। ध्यान, एकाग्रचित होकर मन लगाना ही ध्यान है। हम किसी कार्य में एकाग्रचित होकर उस कार्य को करें। आप विद्यार्थी हैं, आप एकाग्रचित होकर विद्या का अध्ययन करते हैं, वही आपके लिए ध्यान है। समाधि, जब हमारे अंदर कोई विचार न आ रहे हों, वह समाधि की अवस्था होती है। यह समाधि की अवस्था आत्मा का परमात्मा से जोड़ लेना ही अष्टांग योग की अंतिम जो समाधि की अवस्था होती है। प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 अष्टांग योग के जो अंग हैं, अंतिम 4, उन चारों का प्रयोग प्रायः योगी और ऋषि करते हैं। विद्यार्थी के लिए यम का पालन करना, नियम का पालन करना, आसन करते रहना और प्राणायाम करना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और यदि यम, नियम, आसन और प्राणायाम का पालन करेगा विद्यार्थी, तो अपने आप उसका इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा और मन लगा करके पढ़ेगा। एक विद्यार्थी के लिए अच्छा कार्य विद्या का अध्ययन करना होता है। ध्यान, जब आप मन लगाएंगे, ध्यान से अध्ययन करें, ध्यान लगाएंगे, तो ही विद्या आपको प्राप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।
उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, मन में विचार करने से नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब उद्यम करें, प्रयास करें विद्या अध्ययन का, तभी आप उसमें सफल होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सोया हुआ सिंह है, शेर है, उसके मुख में स्वयं आकर के हिरन प्रवेश नहीं करता, उसे शिकार करना पड़ता है। इसी तरह से हर विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के लिए प्रयास करना होगा, उद्यम करना होगा, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे और अपने माँ बाप के साथ अपने गुरुओं, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र का भविष्य बनाएंगे। मैं नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय बड़ा ही व्यापक विषय है। मैं एक और संस्कृत के श्लोक से आप सबको विद्या अध्ययन की प्रेरणा देना चाहूंगा। उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम खड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकः। प्यारे बच्चों, उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम खड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकः। यानी उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम यदि आपके अंदर है, तभी आपकी सहायता देवता भी करेंगे, मनुष्य भी करेंगे और आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज इस योग के पाठ को पढ़ते हुए हम सब अच्छे विद्यार्थी बनने के जो गुण हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा किए। हर विद्यार्थी यम, नियम, आसन और प्राणायाम करें, अपने विद्या अध्ययन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो, तभी उसे विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। जब विद्या प्राप्त करेंगे तो आपके अंदर विनम्रता आएगी और विनम्रता से ही आप की पात्रता सिद्ध होगी और पात्र जब बनेंगे होंगे तभी आपके पास धन, धर्म और तब जाकर के सुख होगा। अतः प्यारे बच्चों, आज इस नैतिक शिक्षा के ऑनलाइन पाठ में आप लोग योग और कुछ नैतिक बातें आपको बताई गई। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी बच्चे नैतिकता का पालन करते हुए अपने विद्या अध्ययन में रुचि लगा करके, मन लगा करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी विद्यार्थियों को एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश।